हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा। और आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर को पीएफआरडीए का एग्जाम हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया होगा, यानी उसमें सम्मिलित हुए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो इसकी तैयारी आगे करना चाहते होंगे। तो 5 नवंबर की इस पीएफआरडीए के लिए राजभाषा में प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे गए थे और किसमें प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे, किससे कम पूछे गए थे, इन सब बातों को हम देखेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने इस एग्जाम को दिया हो, इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीएफआरडीए है उसमें फेज 1 के पेपर 2 में राजभाषा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल होते हैं 50 प्रश्न, जिसमें से इस बार जो प्रश्न पत्र आया था उसमें वाक्य अनुवाद के 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 10 प्रश्न ऐसे थे जिनका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना था और 10 प्रश्न ऐसे थे जिनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद राजभाषा से संबंधित प्रश्न भी 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी इस बार राजभाषा से प्रश्न कम पूछे गए थे। राजभाषा में जो पूछे गए प्रश्न थे वो इस प्रकार से थे कि जैसे 8वीं अनुसूची से उन्होंने प्रश्न पूछा था कि 8वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस तरीके से 8वीं अनुसूची को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था राजभाषा में। एक प्रश्न अनुच्छेद 120 से था। 120 अनुच्छेद जानते हैं कि यह अनुच्छेद संसद की भाषा से संबंधित है, तो इससे भी प्रश्न पूछा गया था। बाकी अगर 3 प्रश्नों की बात करें तो उसमें राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। शब्दावली में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे गए थे, यानी शब्दावली के जो ट्रांसलेशन होते हैं, शब्दों का जो अनुवाद होता है, उससे 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 10 प्रश्नों में हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद करना था और 10 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना था। बाकी जो 5 प्रश्न बचे हुए थे उसमें से इन्होंने एक पैराग्राफ पूछा था। पैराग्राफ जो था वो अंग्रेजी में था, यानी इंग्लिश में था, और उसमें जो शब्द आए हुए थे उसको रेखांकित करके, उसको हाईलाइट करके उन शब्दों का हिंदी अनुवाद पूछा गया था, यानी शब्दों को हाईलाइट किया गया था और फिर उन शब्दों का हिंदी में पर्याय या हिंदी में अर्थ बताना था। पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न था वो पिछले वर्ष फेज 2 में पूछा गया था, लेकिन इस बार इन्होंने फेज 1 में भी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। अगर हम प्रश्नों के स्तर को देखें तो बहुत इजी नहीं थे ये प्रश्न। प्रश्न का जो स्तर था, जो लेवल था, वो मॉडरेट टू टफ लेवल कहा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न थे वो कुल 5 ही थे प्रश्न, लेकिन बाकी के जो 45 या 45 प्रश्न ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछा गया था। ट्रांसलेशन यानी शब्दों के, वाक्यों का या फिर पैराग्राफ को देकर वहां पर शब्दों का पर्याय पूछा गया था, तो यानी ट्रांसलेशन के लगभग 45 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। शब्दावली में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से प्रश्न आए थे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। आपको कुछ प्रश्न राजभाषा के याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को लिख सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं कि आपको यह जो परीक्षा हुई है 5 नवंबर को राजभाषा की, तो आपको इसका स्तर कैसा लगा। क्या आपको ये प्रश्न जो थे वो बहुत सरल लगे या फिर आपको कठिन लगे। तो इस तरीके से आप अपना अनुभव यहाँ पर साझा कर सकते हैं।